आप सबको जय श्री कृष्ण। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम कुछ चीजों को परमेश्वर के वचन से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि जिंदगी के अंदर आराम और परमेश्वर की बुलाहट, इसमें क्या फर्क है। बहुत बार हमें यही लगता है कि अगर जिंदगी में आराम है ना, बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, सुबह उठा, खाया पिया, जो काम करना है वो किया, शाम को फिर से आराम से रोटी पानी खा पी के अपना फिर से सो गए, अगले दिन फिर वही उठे। रूटीन में एक चीज चल रही है और हमें ये आराम लगता है, बड़ी आशीष लगती है ना। प्रभु का धन्यवाद, सब कुछ बड़े आराम से हो रहा है, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, दिक्कत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद कहने में कोई समस्या नहीं। लेकिन इसी रूटीन में जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा, तो वहां पे फिर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं रहता। वहां शिकायतों के अंबार होते हैं, ढेर लग जाता है, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, ऐसा बातचीत शुरू हो जाती है। और परमेश्वर के बुलाने पर भी, पवित्र आत्मा के हमें आवाज देने पर भी, हम अपने इस आराम में से, जिसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो कंफर्ट जोन में से, हम निकलना पसंद नहीं करते। आज मुझे सेवकाई में 19 साल हो गए। 2007 में मैंने सेवकाई शुरू की, आज 19 साल हो गए। और मुझसे पहले, सेवकाई शुरू करने से पहले, एक भाई को परमेश्वर के आत्मा ने कहा, तुझे जम्मू कश्मीर जाना है, वचन सुना। लेकिन उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा से बढ़ के, प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के, सेनाओं के यहोवा से बढ़ के उनकी खुद की मां थी। और मां ने क्या कहा कि बेटा, जब तक कोई संस्था तेरा पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार ना हो, तुझे नहीं जाना। वहां जाके रहेगा कैसे, खाएगा पिएगा क्या, जिएगा कैसे। यानी उन्होंने अपने इस बेटे का पूरा विश्वास, जो जाहिर सी बात है कि अच्छे से वचन पढ़ता होगा, अच्छे से प्रार्थना करता होगा, तभी पवित्र आत्मा ने उनके साथ बात की कि जम्मू कश्मीर जा, मेरा वचन सुना। लेकिन पवित्र आत्मा की बात सुनने के बाद पवित्र आत्मा से बढ़ के अपनी मां की बात को मान लिया, नहीं गई। आज तक संस्था का इंतजार है। मैंने तब वचन प्रचार करना शुरू किया था और आज मुझे 19 साल हो गए वचन प्रचार करते, और उन्हें 19 साल से ज्यादा हो गए एक ऐसी संस्था का इंतजार करते जिसका इंतजाम, जिसका प्रबंध परमेश्वर से बढ़कर हो। क्योंकि परमेश्वर के कहे पे तो जा नहीं रहे ना, वो परमेश्वर के प्रबंध पे तो उनको विश्वास नहीं, उनको विश्वास है संस्था पर। पवित्र आत्मा का नाम, ये भाई जानता है कि पवित्र आत्मा का नाम है परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन इनकी मां को पवित्र आत्मा का नाम कुछ और मालूम है। इनकी मां को मालूम है महात्मा गांधी। पवित्र आत्मा कौन है उनकी मां के लिए? महात्मा गांधी। जिस कागज पे छपा होता है उसकी कीमत होती है। ये भाई सिर्फ इसलिए नहीं गया कि कहीं मेरी जिंदगी से आराम खत्म ना हो जाए, मैं खाऊंगा क्या, मैं पीऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, ये चीज खत्म ना हो जाए। और जो काम वो यहाँ पे रह के किया करते थे, धीरे 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 उस काम के अंदर ऐसी गिरावट आई कि कभी कभी दिन में सिर्फ 20 ही रुपए मिल रहे, तो अब जी रहे आराम से। बीमारियों ने शरीर के अंदर घर कर लिया।
हाथ जिससे मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, उन हाथों में बीमारी हो गई, उन हाथों में ऐसे छेद से होने लगे, उसमें फोड़े होने लगे। अब ये कहें कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर वैसा नहीं कर रहा है, तो फिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आप उस दायरे से, उस जगह के बाहर हैं जहां परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आप वहां होंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर को वहां अकेला छोड़ के यहां पे बैठे किसी और का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने तो कह दिया कि तू आ मेरे साथ, हम चलते जम्मू कश्मीर। और कहने वाले ने क्या कहा? प्रभु तू चल, मैं थोड़ा देखूं कोई संस्था आती तो आता हूं फिर। प्रभु तो पहुंच गया अपनी जगह, ये बैठे संस्था के इंतजार में। संस्था तो नहीं आई, लेकिन कंगाली आई, बीमारियां आई, समस्याएं आई। कारण पवित्र आत्मा से बढ़ के अपनी मां की बात को सुनते और मानते। मैं इस चीज से बहुत खफा हूं, उनसे नाराज हूं। और एक दिन तो इतना गंदा मैं कह के आ गया जो मुझे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा कि परमेश्वर के वचन के लिए थोड़ा टाइम निकालो। इससे पहले कि वो जवाब दे, उनकी मां जवाब दे रही है ना, तब तो ये करना होता है, तब तो वो करना होता है, सारा कुछ तय हो गया। उसके बाद मैं कहा ये वाला टाइम कह रहा हूं मैं शाम का, ये इस टाइम पे कुछ नहीं करना है इनको, सब कुछ हो चुका है। वो फिर मना कर रही है, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा आप क्या कहते हो? वही जो मम्मी कहेंगी, माता जी जो कहेंगी। अब मेरा गुस्सा तो पहले से ही कई सालों से उनके ऊपर, या तो मेरे को परमेश्वर का नाम लेके अपने दर्शन ना बताओ, और अगर दर्शन बता रहे हैं तो फिर मुकरू मत उससे। मैं गुस्से में मालूम क्या कह के आया, उसके बाद ना वो मेरे पास आया ना मैं उनके पास गया। मैं गुस्से में कह के आया, जब तक ये लकड़ी में नहीं जाएगी तू सेवा में नहीं जाएगा। अब कहने के लिए बड़ी गंदी बात है, किसी को मैं कह रहा हूं तेरी मां नहीं मरेगी ना जब तक, तब तक तू सेवा नहीं करेगा, लेकिन सत्य यही है। हमें हमारे कंफर्ट जोन में रोकने वाला कोई हमारा अपना ही सुख होता है, कोई हमारी अपनी ही बातचीत होती है। आज आपके साथ में कुछ ऐसे लोगों की बात करता हूं। उत्पत्ति हम शुरू करते 5 अध्याय से। सबसे पहला एक व्यक्ति जिसने कंफर्ट जोन को छोड़ा, नूह। 5:29 देखिए, नूह के नाम का मतलब क्या है? उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। क्या देगा? शांति। नूह के नाम का मतलब क्या है? यहां पे लिखा है शांति, लेकिन अगर ओरिजिनल आप इसके नाम का मतलब निकालेंगे तो ओरिजिनल इसके नाम का मतलब निकल के आता है विश्राम या आराम, कंफर्ट। इसका नाम ही है कंफर्ट। लेकिन परमेश्वर ने इसको जब वहां से निकाला, उस टाइम इसके हालात क्या थे? देखिए 8:9, उस कबूतरी को 8:9 अच्छा 6:9 देखिए। नूह की वंशावली। एक सेकंड रुकिए। हाँ 6:9 ही है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था जी। रहा। अब लिखा क्या है कि वो धर्मी है, परमेश्वर के साथ साथ
लेकिन 500 साल का हो गया, परमेश्वर ने अब तक उसके साथ कोई ऐसी बातचीत या इसकी जिंदगी से कोई ऐसा काम नहीं लिया। 500 साल का हो चुका, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं। क्यों? ये वही कर रहा, अपना खेती बाड़ी, पशुओं को पालना। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं, जमीन है, पशु है, फसल उगाता, बेचता, आराम से जी रहा, आराम से रह रहा, खा रहा, पी रहा, कोई कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ने इसको इसके आराम में से बाहर निकाला। निकाला कब है? जब पहले से ये परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर की नजर में धर्मी है। पवित्र आत्मा ने इसके साथ बात की। 13 पढ़िए, 6 की 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे सामने एक सवाल आ गया है लोगों को खत्म करने का, और अब परमेश्वर इसको कहता है जहाज बना। इलाका पता कौन सा है? इलाका कौन सा है जिसको हम कहते हैं मरुस्थल या रेगिस्तान? रेत ही रेत है, पानी जैसी बातचीत ही नहीं। कोई बहुत बड़ा तालाब, कोई बहुत बड़ा ऐसा पानी का कोई जगह हो जहां बहुत सारा पानी जमा होता है, ऐसी कोई जगह ही नहीं आसपास। वहां जहाज बना रहे, और कौन से खतरे का सुसमाचार प्रचार कर रहा है? एक ऐसे खतरे का जो आज तक किसी ने ना सुना ना कभी देखा, क्योंकि तब तक तो बारिश हो ही नहीं रही थी। तो बरसात आने वाली है। बरसात क्या, पता ही नहीं, पहली बार सुन रही है नाम। अगर शोले का अमिताभ बच्चन हो तो बात अलग है। जब उसको कहा गया, हेमा मालिनी ने कहा कि तुम जानते हो मेरा नाम क्या है, अमिताभ बच्चन ने पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। क्योंकि वो हर 2 मिनट बाद तो बता रही है मेरा नाम बसंती है, मेरा नाम बसंती है। ऐसी कोई बात हो तो फिर तो हम कह भी दे बरसात। हमारे इलाके में नहीं पड़ रही, दुबई वाले, अगर दुबई में जाके हम कहीं बरसात हो गए, हाँ जी हमारे इलाके में तो नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हारे इलाके में तो खूब होती है ना। तुम्हारे इलाके के अंदर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने वाला एक शहर है। क्या हम जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शहर है जिसका नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर है कि सबसे ज्यादा बारिश यहां होती है? हाँ जी, हाँ, चेरापूंजी। दुनिया के अंदर ये शहर है, सबसे ज्यादा बारिश वही होती। और मैं सोचता हूं कि उसकी जो बाहर दीवारें भी होंगी ना, उसपे भी काई जमी होगी। लोगों के लिए काई नॉर्मल चीज होगी। हम जाके कहेंगे ये दीवारों पे ये काई है, हाँ जी, ये कब से है? वो जब से हम पैदा हुए तब से है। कितनी साफ करेंगे, बारिश रुकी नहीं रही। ये इलाका कौन सा है? पूरी दुनिया उस टाइम पे एक ऐसा इलाका जहां पे पता ही नहीं कि बारिश होती क्या। ये उसका प्रचार कर रहा है, बारिश होने वाली, बारिश होने वाली। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया और ये बाहर आ गया। बाहर आया मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। परमेश्वर ने कहा जहाज बना। अब उसी भाई की तरह अगर नूह का भी ये जवाब होता, ठीक है प्रभु मैं जहाज बनवा दूंगा, लकड़ी और मजदूर भिजवा दे। जैसे ही लकड़ी आएगी, जैसे ही मजदूरों के लिए पैसा आएगा, मैं जहाज बनाऊंगा, मना नहीं कर रहा, बनाऊंगा। लकड़ी भिजवा दे, मजदूरों का खर्चा दे दे, जहाज यूं बनवा दूंगा। अगर नूह ने ये कहा होता तो सारी दुनिया मरती, नूह साथ में मरता।
कोई ऐसा जो परमेश्वर के सामने धर्मी भी ना हो, वो बना देता जहाज। जहाज तो बनना ही था। इसके साथ परमेश्वर बात कर रहा है और ये ऐसा कहे कि मैं बनवा तो दूंगा लेकिन ये इंतजाम करवा दे बस, फिर मैं बनवा देता हूं। अगर ये वैसा कह देता तो नूह का नाम बाइबल में ना होता। ये निकला सब खत्म, इज्जत खत्म। लोगों ने इसको देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हो गया, ओ ले फिर आ गया वो, अब आके फिर वो शोर मचाएगा, बारिश होगी बारिश होगी, पता नहीं क्या बारिश होगी, बाढ़ आएगी। किस चीज की बाढ़ आएगी? दूर दूर तक यहाँ पे नदी नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, बाढ़ काहे की आएगी? बाढ़ किस बात की आ जाएगी? लेकिन ये निकला, जहाज बनाया, अपना सारा आराम छोड़ दिया। जब तक आप आराम छोड़ के, यानी परमेश्वर के साथ बैठ के बात करना, वचन पढ़ना और सारा दिन पवित्र आत्मा के साथ आत्मा में चलना, जब तक आप ये शुरू नहीं करेंगे, आप आराम से बाहर कभी नहीं आएंगे। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कंफर्ट जोन में बैठा है ना, परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं करता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, पतरस को कहा, क्या कहा? जहाज छोड़, ये नाव छोड़, ये कारोबार छोड़, मेरे पीछे आ। और पतरस ने क्या कहा? प्रभु तेरा दिमाग खराब है? चलता धंधा छोड़ के कौन निकलता? तेरे को पता कितने पैसे बनते हैं यहां पर रोज के? तू उसमें से बता, तेरे को देने कितने हैं? 10 देना है, मैं 20 दूंगा। ये कारोबार थोड़ी बंद कर सकता हूं मैं। ये कारोबार तो मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, इसी से तो मेरा घर चलता है। यही बंद कर दूंगा, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या? बाद में तू भी कह देगा कि मैं तो कह रहा था, तुमने मेरी क्यों मानी? तू कौन सा जिम्मेदारी लेगा? रोज का खर्चा दे रहा क्या तू मुझे? क्या पतरस ने ऐसा पूछा? कितनी देर लगी उसको यीशु मसीह के पीछे आने के लिए? यीशु ने कहा, छोड़ दिया, चल दिया उसके पीछे। और उसके बाद चलने के बाद क्या हुआ? घूमे रहे पीछे पीछे, कभी यहां कभी वहां, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, लेकिन खा पी तो रहे। पीछे परिवार कैसे चल रहा है कैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि पतरस की जिंदगी में दो चीजें, दो में से एक तो पक्का कंफर्म, दूसरे का कह नहीं सकता। जिसका कह नहीं सकता वो है पत्नी, क्योंकि आगे जाके कुरिन्थियों के खत में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि पतरस ने शादी की विश्वासी किसी बहन के साथ, तो उसकी पत्नी जिंदा थी कि नहीं वो कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि यीशु मसीह उसकी सास के घर तो गए हैं। तो दूसरी जिसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ठीक है नहीं, मतलब शादी तो उसकी हुई है, जिंदा है कि नहीं है वो कंफर्म नहीं है। लेकिन पहली चीज जो पक्का कंफर्म है वो है कि उसके पास मोबाइल नहीं था। अगर उसके पास मोबाइल होता, रोज आधे घंटे में उसको फोन आ रहा होता, ये एक ब्रेड 12 अंडे लिए, गूगल पे कर दो। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, छोड़, छोड़ के चला गया। परिवार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, उसने कुछ नहीं कहा। नूह को परमेश्वर कहता है कि छोड़, अपना ये रोज का कारोबार छोड़, मेरा काम कर, जहाज बना, लोगों को जाके बता। नूह ने वैसे ही किया। 8 अध्याय। अब नूह बाहर निकला, परमेश्वर का काम किया, इससे असर क्या हुआ? परमेश्वर का काम जो नूह ने किया, उसका रिजल्ट क्या आया? सबसे अच्छा रिजल्ट आप बताएंगे? सबसे अच्छा रिजल्ट ये आया जी, सबसे अच्छे रिजल्ट में हमें वो दिखता है कि उसका परिवार बच गया। उससे बढ़ के एक रिजल्ट है, आप देखिए 8 अध्याय उसकी 21 आयत।
इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, सब जीवों को अब माना है, वैसा उनको फिर कभी न मानूंगा। जी, क्या हो गया यहाँ पे? नूह ने काम किया, नूह ने आराम छोड़ा। नूह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, बाहर आके उसने जहाज बनाया, जहाज बना के उसने सुसमाचार का भी प्रचार किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। बचना चाहते हो अपने अपने खानदान के लिए जहाज बनाओ, क्योंकि उस जहाज में तो सब नहीं आ सकते थे ना। उसका कंफर्ट जोन क्या था? उसका अपना घर, जहां वो रह रहा था, खेती बाड़ी, दायक जगह वही थी उसके लिए। उसको छोड़ दिया उसने एक सेकंड में। जहाज में बैठा, सब खत्म, सब खत्म। और जहाज में एक साल के बाद वो जहाज से बाहर आता है। अब वहां पे जहाज के अंदर नित्य क्रियाएं जो सुबह उनको करनी है, रोज कर रहे हैं। और खाली यही नहीं कर रहे, दुनिया भर के जानवर कर रहे हैं। उस पूरे जहाज के अंदर सिर्फ एक छोटी खिड़की थी बस। खिड़की तो ऊपर थी, वहां से वो जो रोज की नित्य क्रियाएं हैं वो वहां से निकल नहीं सकती, पानी में गिरा नहीं जाता। समुद्र किया अंदर है, इन्होंने जो किया अंदर है। एक साल हो गया, जहाज के अंदर का वातावरण कैसा होगा? सोच के भी बाहर है। लेकिन एक साल के बाद परंपरा क्या कहती है, यहूदियों की परंपरा क्या कहती है कि एक साल के बाद जब परमेश्वर ने नूह को कहा बाहर आ, बाहर जाते डर रहा था। उसकी आरामदायक जगह अब जहाज ही थी, जहाज में ठीक है जी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बाहर आया। हुआ क्या? परमेश्वर ने सारी मानव जाति के साथ वायदा किया। हालेलुया। और ये किसके काम से हुआ? सिर्फ एक नूह के आराम छोड़ने की वजह से। नूह ने आराम छोड़ा, सारी दुनिया जल प्रलय से बच गई। बाढ़ें आती है, लोग, सारी की सारी खलकत खत्म नहीं होती, पूरी मानव जाति खत्म नहीं होती, कुछ हिस्सा ही मरता है बस। ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर एक साथ बाढ़ कहीं नहीं आती, कभी नहीं आई। नूह के जमाने में आई। वायदा, परमेश्वर ने वायदा किया। 9 का 9 पढ़िए। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उस किसके साथ वाचा बांध रहा हूं? खाली तेरे साथ नहीं, तेरे वंश के साथ। और आज जमीन के ऊपर जो लोग जिंदा हैं, किसके वंश हैं? सारे के सारे नूह के ही वंशज, नूह ही उनका वंशज है। हम सबको नूह ने, हमारे बुजुर्गवार ने बचा लिया बाढ़ में मरने से। और बचाया कैसे? आरामदायक कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आने की वजह से। और ये छोड़ेगा कौन कंफर्ट जोन? की आवाज को सुनता और मानता है। सुनने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत है, लेकिन यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, सेनाओं की यहोवा को तलाश है उनकी जिनके पास सुनने के और माने। आप एक बार सुन के मान के देखिए, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। नूह को यह पता नहीं था कि मैं एक जहाज बना के आने वाले अपने परिवार को हमेशा के लिए बाढ़ से, महाप्रलय से बचा लूं। ये मालूम नहीं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और
प्रलय ना होगा। दोबारा कभी जल प्रलय नहीं होगा। ये नूह के काम से हुआ। और ये वाचा का एक चिन्ह रख छोड़ा परमेश्वर ने। अपना धनुष रखता, सेनाओं के यहोवा का धनुष। अंग्रेजों ने उसको नाम दे दिया बारिश का धनुष, नाम दे दिया बारिश के देवता का इंद्रधनुष। लेकिन असल में वो जो धनुष बादलों में दिखाई देता है, नूह और उसके उस इंद्रधनुष को देख के जरूर मुस्कुराइए और परमेश्वर को धन्यवाद दे। अब्बा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये इंद्रधनुष मेरी, नूह को कहा था मुझे जल प्रलय में मारेगा नहीं, इसीलिए तो रखता उसको। वो जल प्रलय, जब भी वो इंद्रधनुष, जब भी रेनबो, जब भी सेनाओं के यहोवा का वो धनुष मेरे लिए आता, क्योंकि वो मुझे मारना नहीं चाहता। और ये हुआ किसकी वजह से? नूह की वजह से। नूह ने परमेश्वर की आवाज को माना। नूह ने जहाज बनाया, अपना आराम इत्र लगा के पूरा एकदम टिच पिच रहा करता था, अब रहता है सड़ांध भरे उस जहाज के अंदर। लेकिन उसको इत्र की सुगंध उसको अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इस सुगंध में परमेश्वर साथ नहीं था, लेकिन उस दुर्गंध में परमेश्वर साथ था। और वायदा किया उसने, अब आगे सदा रहूंगा तेरे साथ, तेरे आने वाले पूरे वंश के साथ में रहूंगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो वायदा हमारी जिंदगी में पूरा होता। इस वायदे को परमेश्वर ने आराम नहीं देखा, नूह ने परमेश्वर का काम देखा। हम परमेश्वर का काम नहीं देख रहे, हम आराम देख रहे हैं। जब तक हम प्रार्थना में बैठना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा की मानना शुरू नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। बनाने के लिए तो एक जहाज बनाया था, अपना सब मालिक नूह है। अब पृथ्वी पे पैदा होने वाले हर एक बच्चे का बाप नूह है। बाप इन द सेंस दादा परदादा, उसका नगड़ पगड़ झगड़ वहीं से पैदा हो गए, वहीं से सारी दुनिया नूह के खानदान से। उसके बाद फिर लोग आते हैं, देश बनते हैं, जातियां फिर बन जाती, ऊंच नीच फिर आ जाती। हालांकि हैं हम सारे नूह के ही खानदान से। भाषाएं बदल जाती है, मैं पंजाबी, ना तू पता नहीं कौन। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, पंजाबी सबसे ऊपर, मतलब हम। मैं भी छत्तीसगढ़ जाके आया, वहां पे मैंने पूछा, लगा यहाँ पे सरदार होते हैं क्या? जैसे मैं तो नॉर्मल सवाल पूछा था, अब वो पूरे आदर से कह रहे हाँ जी सरदार जी हैं यहाँ पे। मैं कही इतने आदर से क्यों? फिर मैंने पूछा मैं करते क्या है वो यहाँ पे? तो उन्होंने बताया जितने भी बड़े बड़े मॉल, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें, जो भी अमीरों वाली बातचीत वहां पे, वो सब सरदारों की। मैं कही ये बढ़िया जी, छत्तीसगढ़ से लोग जाते सरदार जी के पास, चलो पट्टे चौक, और ये जाते उनके पास, वहां जाके फिर वो चलो ये पट्टे चौक, ये सब जगह पट्टी चका रहे। तो पंजाबी में लोग अपने आप को कहते हैं कि हम माने टॉप। ऐसे फिर जाके अगर बंगालियों को छेड़े तो बंगाली कहेंगे हम टॉप, तमिलनाडु में जाके छेड़ो तो मद्रासी कहेंगे हम टॉप। माने जिसको भी छेड़ लो वो फिर टॉप पे। लेकिन सारे के सारे हैं तो नूह के खानदान से। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये टॉप वाला और इस वाला, ऊंच नीच वाला, जात पात वाला सारा झगड़ा खत्म। फिर सारे के सारे आपस में भाई भाई हो जाएंगे, सब आपस में भाई हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी।
लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, समस्या वैसा ही बनी रहती है। दूसरा, अब्राहम, 12 अध्याय। अब्राहम एक ऐसे शहर में रहता था, उर नामक एक ऐसे शहर में रहता था जो बिजनेस में बड़ा तगड़ा शहर था। बिजनेस हब अगर हम कहें, आज हम कहें कि भी सबसे ज्यादा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे ज्यादा बिजनेस के अंदर कोई अगर शहर है इंडिया के अंदर, किस शहर का नाम लेंगे? किसका? कौन से शहर का? एक ही शहर है, मुंबई। वहां सब कुछ, कोई भी चला जाए वहां भूखा नहीं मरता। काम ही काम बिखरा पड़ा वहां, काम ही काम। जाओ तो सही, मुंबई उतरते ही आपको काम मिल जाएगा, उतरते ही। अंबाला, आप अंबाला आके उतरे, 5 महीने हो गए, काम ही नहीं है कोई। करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, खाऊं तो खाऊं क्या। लेकिन अंबाला एक ऐसा मकड़ी के जाल के जैसा शहर है, इसमें जो आया, काम हो ना हो, ये नहीं छोड़ के जाना अंबाला। ये अंबाला का ही हो गया, अंबाला से बाहर नहीं जाता, काम है चाहे नहीं है। दूसरे शहरों में 3600 काम बताए जा रहे हैं, लेकिन हम यहां फिर बैठ के सोच रहे हैं जाऊं वहां, कभी ना कभी तो चला ही जाऊंगा। और सोचते सोचते सदियां बीत जाती, जाता कोई। और अब्राहम एक ऐसे शहर का रहने वाला था जहां बिजनेस बहुत तकड़ा था, जहां पैसा बहुत था। और अब्राहम के घर में तो सोने चांदी की कमी नहीं, इनका काम है, इनका धंधा ही वही था, सोने चांदी की मूर्तियां बना के बेचना। तो एक बहुत अमीर शख्स 75 साल की उम्र में परमेश्वर उसको कहता है मेरे साथ आ, मेरे साथ चल। 12 का 1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या क्या छोड़ दे? अपना घर, कारोबार, अपने माता पिता, सबको छोड़ दे, जानी पहचानी जगह को छोड़ के वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा। इब्रानियों 11 का 8। जगह कौन सी है? अनजान जगह। जगह कौन सी है? बिल्कुल नई जगह। जाना कहां है? घर से चलते टाइम पता भी नहीं कि जाना कहां है। 11 का 8 देखिए क्या कहता है, इब्रानियों 11 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। पता भी नहीं कि जाना कहां है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि आजा मेरे पीछे, और वो सुन के चल दिया। हम घर बैठे इंतजार करते रहते हैं। पंचकुला में भी पीटर नाम का एक भाई मुझे ऐसा मिला था, तब वो प्रभु में था, मैं आसपास भी नहीं था, मैं झाड़ियों में था, और वो कहता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है सेवकाई की। तो मैंने उसको कहा जा फिर कर, तो बोला हाँ मैं, उसका भी वही था, संस्था का इंतजार कर रहा। इंतजार किया उसने, खूब इंतजार किया, खूब इंतजार किया, कोई संस्था नहीं आई। बाद में अपने से कई साल छोटी अपनी भांजी, सगी भांजी के साथ शादी करके साउथ चला गया। उनके यहाँ पे अलाउड है मामा भांजी की शादी, कोई अचंभे की बात नहीं उनमें। सगा मामा सगी भांजी शादी कर सकते हैं। मद्रासियों में ऐसी भी एक गोत्र, ऐसा एक वो है, सब करते होंगे वैसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। मेरी आंखों के सामने तो हुई। और मैंने पूछा, जब उसकी शादी हुई, मैंने दूसरे मद्रासी को पूछा, वो बताया उसकी तो अपनी भांजी नहीं है वो। हाँ कह रहा तभी तो हुई उससे शादी है। मैं तेरे को इस चीज की कोई टेंशन? कह रहा नहीं होती है।
मतलब नॉर्मल था। बस फिर मैं भी नॉर्मल हो गया। भाई मामा इनका भांजी इनकी, हम क्यों टेंशन में? सेवकाई के लिए इंतजार ही करता रहा, कोई आएगा फिर शुरू करूंगा। और अब्राहम जिसके पास हाथ में सब कुछ है, जानी पहचानी जगह है, अपना परिवार है, बाप जिंदा था उस टाइम, घर परिवार सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया, निकल गया, सब छोड़ के निकल गया। कितना टाइम लगा? निकल गया। जाना कहां है पता नहीं। 12 की 7वीं आयत जब पढ़ते हैं ना, चलते 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 जा रहा है वो, और 7वीं आयत जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 की 7, तो वहां लिखा है कि जब वो वहां से जा रहा था तब परमेश्वर ने उसको कहा, उत्पत्ति 12 का 7 में, कि ये देश मैं तुझे दूंगा। 7 में लिखा, उत्पत्ति 12:7 में परमेश्वर ने कहा ये वाला देश दूंगा। अब वो तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसको नहीं पता कहां जाना है। अपना सब कुछ छोड़ के, जानी पहचानी जगह छोड़ के, सब छोड़ के निकल गया। अब परमेश्वर ने इसके साथ क्या वायदा किया? उत्पत्ति 12 उसकी 2 और 3 आए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम मैं महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष की जड़ होगा। आशीष तुझ में से निकलेगी। जी, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीष देगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उनको मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उसको मैं श्राप दे दूंगा। देगा कौन? परमेश्वर। बचाएगा कौन? कोई भी नहीं। जी, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। जमीन के ऊपर का हर एक परिवार, पंजाबी हो, मद्रासी हो, मराठी हो, गुजराती हो, ताइवान का हो, चीन का हो, जापान का हो, रशिया का हो, इंग्लैंड का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं का भी वो परिवार हो, तेरे द्वारा आशीष मिलेगी। अब्राहम ने घर छोड़ा, अब्राहम निकल के आया, आशीष जो उसको मिली है, ये तो हमने जमीनी आशीषें गिनी है, लेकिन हर एक परिवार के लिए वो आशीष का कारण कैसे हो जाएगा? वो आशीष की जड़, आशीष का मूल कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने जो उसको वायदा किया ना, मैं तुझे एक जाति दूंगा। ये जाति का नाम मालूम क्या है? राजपदधारी याजकों की जाति। और ये कौन है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ये वंश कौन है? गलातियों 3 अध्याय, जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, मैं तुझे दूंगा। देने वाला किसको था? जमीन पे वो पहला शख्स जिसने उद्धार पर विश्वास किया। गलातियों 3 का 16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम की ओर से उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आमीन। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह किसके खानदान से पैदा होगा? परमेश्वर ने कैसे चुना? 75 साल के एक बुजुर्ग, उम्र दराज एक शख्स को उसके आराम में से, उसके कंफर्ट जोन से बाहर बुला के उसको यीशु मसीह का वायदा दिया। कब? जब वो चल पड़ा उस रास्ते पे जिस रास्ते की मंजिल का उसको ठिकाना नहीं। अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, अब्राहम ने अपना कारोबार छोड़ा, अब्राहम सोना चांदी छोड़ के निकल के आया। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मुक्ति है, हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है, जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कब किया? जब वो आराम छोड़ के बाहर निकला, तब किया। हम भी अगर यूं ही बैठे हैं और परमेश्वर के इंतजार में है कि कोई हमें वो मर्सिडीज दे देगा, एक बंगला दे देगा, बैंक में अच्छा एक बैलेंस दे देगा, उसके बाद हमसे करवाओ प्रचार,
नहीं तो तब तक तो हमें काम करना जरूरी है। रोटी कैसे खाएंगे, काम कैसे होगा, हमारे पास टाइम कहां है? रोटी कमाने का ही तो टाइम हमारे पास पूरा नहीं होता। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उतनी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं कि आराम से खा पाए। और उस बीच में अगर हमने जाके सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया तो जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? अब्राहम ने भी अगर ये सोचा होता, उसका नाम बाइबल में, इस किताब में ना होता। प्रभु यीशु मसीह जिस पर अब्राहम ने उस टाइम पे विश्वास किया, उत्पत्ति 15:5 वहां पे लिखा है कि बाहर निकल के तारे गिन, समुद्र के किनारे की रेत के किनके गिन, इतनी होगी तेरी संतान। अब्राहम ने विश्वास किया और ये विश्वास उसके लेखे में धर्म गिना गया। 15:6 में लिखा। विश्वास धर्म कैसे गिना गया, क्यों गिना गया? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया कि हां, मसीहा परमेश्वर मेरे परिवार में देने वाला है। इसलिए उसको इसहाक को बलि चढ़ाने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर के दिए वायदे पर विश्वास किया कि मेरे यहां तो मसीहा पैदा होना है, ये मेरा लड़का मर ही नहीं सकता, मैं इसको कुर्बान भी कर दूं तब भी ये मरेगा नहीं, इसलिए आराम से ले गया। लेकिन हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना आराम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बार कई परिवारों के लिए मेरी बात होती है, जब मैं उनसे बात करता हूं ना कि मैं आपके यहां पे उस टाइम आ जाऊं, तो मुझे सीधा मना कर दिया, नहीं नहीं उस टाइम नहीं बसती, उस टाइम तो हम बिजी होते। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, मैं रोज नहीं आ रहा आपकी तरफ, मैं रोज आपके घर जाने के लिए नहीं निकल रहा हूं घर से। वो कभी है कि मैं आ रहा हूं, बैठ के वचन से बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं होता, वो समय नहीं होता। बिजीनेस, एक होता बिजनेस, एक है बिजीनेस। हम बिजी ही इतने हैं कि हम टाइम नहीं दे पा रहे। अब्राहम भी अगर ये कह देता, प्रभु मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास कहां टाइम है, अब इसका ऑर्डर आया हुआ, उसका ऑर्डर आया हुआ, टाइम पे देना, ये देखो ये लिखा, वो इतने बजे डिलीवरी देनी है वहां पे, ये पूरा नहीं करूंगा तो आपको पता है कितना नुकसान होगा मुझे। नहीं, कोई बातचीत नहीं, आजा, छोड़ दे, आजा, छोड़ दिया, आ गया। और उसके साथ वायदा किया, उसके निकलने का, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आने का, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन के, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके वही काम करने का रिजल्ट क्या है? उसके खानदान से यीशु मसीहा, प्रभु यीशु मसीह पैदा होता, सारे जगत का उद्धार पैदा होता। आज आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो काम करेंगे ना, आपको लगेगा कि बहुत छोटा काम है, लेकिन जब आप निकल के आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो जानता है जो बुला रहा है। घर बैठे नहीं निकलना चाहते, और जो निकलना नहीं चाहते उनसे मैं नाराज हूं, गुस्सा हूं। 2 लोग अपने ही चर्च के जिनसे मैं नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, दोनों ने चर्च छोड़ दिया। मैंने दोनों को पूछना भी छोड़ दिया कि आते क्यों नहीं। हम मिल जाए कहीं, मुंह पे आमना सामना हो जाए, मुंह पे यूं मुलाकात हो जाए तो कह देता हूं कि हम भी चर्च लगाते, कभी आया करो। कभी आओ, सिर्फ इतना ही कहता हूं। नहीं आ रहे तो मैं फोन करके नहीं पूछता हूं, लेकिन अपने चर्च का मेंबर कोई बाय चांस ना आए तो मैं फोन करके पूछता हूं आप क्यों नहीं आए। उनको नहीं पूछ रहा मैं, क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने कहा कि जाओ, जाके सुसमाचार प्रचार करो, जा नहीं रहे। और मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने मुझे कह दिया हम जा रहे हैं। कहां? तेरे चर्च से। ओके बाय। परमेश्वर की आवाज सुन के काम पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं डांट देता हूं, मैं सामने बोलता हूं तू गलत कर रहा है, उसके लिए नाराज होकर चर्च छोड़ते हैं कि ये तो मेरे को सेवा में भेजने के लिए इतना पीछे पड़ा है, मेरे घर को कौन संभालेगा। आखिर में वही, मेरे घर को कौन जो भेज रहा है ना, उससे बेहतर मैं अपने घर को ना कभी संभाल पाया, ना कभी संभाल पाऊंगा। वो जो
जिस दिन मैं अपनी औकात पे आऊंगा, भूखे ही मरना है। मैं संभाल लूंगा। जिस दिन इस अकड़ में आऊंगा, भूखे ही मरना है। उसने बहुत कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा है कि दिक्कत नहीं आती है ना। वो सब कुछ वही करने वाला, वही करने वाला। फिर वो आप लोगों के मन में, अब लोग हाँ इसके साथ, इसको फोन करो, इससे बात करो, इतना इसको आप भेज दो, परमेश्वर कहता है। नहीं तो ऐसे कौन भेज देगा? यूं 30,000 कोई भेज देगा किसी अनजान आदमी को? कोई नहीं भेजता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है तब भेजे जाते। और मैं आ जाऊं उस पे कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 13 में 2013 में मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तू वो काम कर, तेरा परिवार मैं संभालूंगा, बात खत्म। मैं प्रार्थना से तो बाद में उठा, काम मैंने पहले छोड़ दिया। उस टाइम पे इंश्योरेंस का काम करता था और 3 महीने के अंदर मैंने 1,90,000 कमाए थे 3 महीने में। और 1,90,000 कमाने के बाद फिर मैं रुकने वाला कहां था? मेरे को इंश्योरेंस तो करनी आई गई थी। अनजान आदमी को फोन करके मैं टाइम ले लेता था। अनजान आदमी, सिर्फ नंबर दे दो मेरे को, जी मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं। लोग टाइम कहां देते हैं, लेकिन वो बात करना, वो पिच करना मेरे को इस तरह से आ गया था। अनजान लोग मुझे टाइम देते थे, चलो आ जाओ। सही, आधे घंटे के बाद तो मैं तेरे साथ ऐसा चिपक जाऊंगा जैसा विक्रम के साथ बेताल। लेकिन तब परमेश्वर ने कहा कारोबार छोड़ दिया। सन 13 की बात है। आप एक बार निकलो तो सही, एक बार बाहर तो आओ। क्या कमाल करने वाला आपको मालूम नहीं। तीसरा बंदा मूसा, कंफर्ट जोन छोड़ने वाला। पैदा कैसे हुआ, पैदा कहां हुआ, किस तरह से पला बड़ा? प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब वो फेंक दिया गया तो फिरौन की कहते पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। कैसा था? सुंदर था, परमेश्वर की नजर में भी सुंदर था। घर वालों ने फेंक दिया, पाला किसने? फिरौन की बेटी ने, फिरौन की बेटी ने। पला बड़ा कैसे? राजकुमारों के जैसा, पूरी शिक्षा, युद्ध विद्या, सब कुछ उसको सिखाया गया। 40 साल का हो गया, अब उसके अंदर वो घमंड है, ज्ञान का घमंड, ताकत का घमंड, सुंदरता का घमंड। उसी घमंड में एक दिन जाके उसने न्याय करना शुरू कर दिया। इस्राएली गुलाम थे मिस्र में, एक गुलाम को बचाने के लिए वहां के आजाद नागरिक को मार डाला, मिस्री को मार डाला, इस्राएली को बचाने के लिए। यही काम जब दोबारा इस लिखा था, इस काम को जिसको पहले बचाया था, वो कह रहा है तू हमें क्या, तेरे को हम पे हाकिम किसने ठहरा दिया? उस मिस्री की तरह मुझे भी मारेगा क्या? मारे डर के भागा वहां से। 40 साल मिद्यान में, 40 साल मिद्यान में वहां क्या करता रहा? भेड़ें चराता रहा, जंगल में बैठा है। कितने टाइम तक? 40 साल। मिस्र में कितने टाइम
40 40 40 आराम से आप गिनते हैं मूसा के जिंदगी को। 40 साल मिस्र में, 40 साल मिद्यान में, और वहां पे कर क्या रहा है? भेड़ों में बैठा, जंगल में बैठा है, वीराने में बैठा है और चुप बैठा। बातचीत में अगर बोल भी रहा है तो भेड़ों के लिए बोल रहा है कुछ ऐसा सब कुछ, नहीं तो चुपचाप बैठे। इस खामोशी ने, इस चुप्पी ने उसको जमीन के ऊपर का सबसे नम्र इंसान बना दिया। 40 साल चुप बैठे। आपको भी नम्र बनना है ना, आपको भी दीन बनना है, तो चुप रहना शुरू कीजिए। क्योंकि जो बोलना जानता है ना, जो सामने से जवाब देना जानता है, ये कभी नम्र नहीं होगा। मुझे कहा रियली, मुझे, ये कभी नम्र नहीं होंगे। ये सामने से काट ही खाएंगे। में खामोश दिखते हैं, फुटबिल जैसा। फुटबिल ज्यादा भौंकता है क्या? पिटबुल, अच्छा पिटबुल, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कुत्ते कतई नहीं पसंद। पिटबुल, मैं क्या कह रहा था? फुटबिल नहीं, पिटबुल। पिटबुल ज्यादा भौंकता है क्या? चुप रहता। उसको पूछा, वो सारे कुत्ते भौंकते हैं, तू क्यों नहीं भौंकता? तो उसने जवाब दिया, नहीं तो दंडी है, भौंक के गिराना, काटना ही है, भौंक के क्या करेंगे? जिसके पास जवाब भरे पड़े ना अंदर, वो पिटबुल के जैसा ही है, जाने कब काट खाए, और उसके फिर जबड़े का लॉक ऐसा है कि खुलता नहीं। पिटबुल का ऐसे, वो उसका मालिक घुमा रहा था, तो मैंने उसको कहा यार इसका जबड़ा तो खुलता तो है नहीं। कह रहा जी बड़ा आसान है। मैं कहूँ वो कैसे? कह रहा इसके कान में फूंक मारो, खोल देता। तो उसकी उम्र बड़ी छोटी थी। मैं कहा बेटा एक बात बता, तेरी टांग को पिटबुल ने पकड़ रखा है पूरा, तो उसके कान में फूंक मारेगा कैसे? कहने को तो बड़ा आसान, तूने कह दिया कान में फूंक मारो। पिटबुल के जैसा, उसको छेड़ा, मारा, जान से ही मार दिया। लेकिन अब बैठा खामोश, चुप, जंगल के अंदर, भेड़ों में बैठा। 40 साल के अंदर ऐसा, फिर उसको बुलाया कि आजा भाई। अगर वो दीन ना होता, नम्र ना होता, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल भी कभी ना कर पाता। निर्गमन 3 अध्याय। अब परमेश्वर ने मूसा आजा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आजा। 3 का 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, है ना? 3 का 2 में लिखा, और उसके बाद फिर 3 का 10। इसीलिए कि तू मेरी इजराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले। जी, परमेश्वर ने बुला के भेजा मूसा को, जा मैं तुझे भेजता हूं। अब उसका कंफर्ट जोन कौन सा था? उसका कंफर्ट जोन मिद्यान के अंदर इस जंगल में बैठ के, इस वीराने में बैठ के भेड़ों को देखना ही उसका कंफर्ट जोन था। आराम था उसको। 40 साल, इन 40 साल के बाद परमेश्वर उसको कहता है यहां से आ और मैं तुझे भेजता हूं मिस्रियों के पास।
मेरे लोगों को वहां से निकाल के लेके आ, मेरे लोगों को निकाल के लेके आ। बगैर किसी के बुलाए वहां पे जाकर लड़ रहा है, मार रहा है, मिस्री को मार दिया इसने। अब परमेश्वर भेज रहा है तो कह रहा है मैं नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर ने इसके साथ इसके भाई को किया, इसको भेजा। अब वहां जब और निर्गमन 9 का 16 और रोमियो 9 का 17, ये दोनों जब आप पढ़ेंगे तो बात एक ही है। बात क्या है? फिरौन का मन परमेश्वर ने क्यों कठोर किया? ताकि पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पे अपनी महिमा दिखा सके, अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। देखिए 9 का 16 में क्या लिखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखा और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो। सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो। रोमियो 9 का 17 में भी वही लिखा, 9:17 सेम चीज है। निकाल लिया तो पढ़ दीजिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। जी, अब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, ना सिर्फ मिस्रियों को बाहर बुलाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने सामर्थ को प्रकट कर दिया मूसा के द्वारा। इन विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। एक ऐसी चीज दी जिसको हम कहते हैं व्यवस्था। पहली 5 किताबें परमेश्वर की व्यवस्था, कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम रहें कैसे, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए, किस तरह से जिए, ये कैसा रहना है, परमेश्वर ने व्यवस्था के उस पर किनारी, यहां पे किनारी लगती है ना, ये किनारी लगाने की आज्ञा कहां मिली? वचन में मिली। परमेश्वर ने कहा कि किनारी लगाओ। किनारी क्यों लगाओ? ताकि तुम्हें आज्ञाएं याद रहे। अब तो सिर्फ डिजाइन ही है, लेकिन परमेश्वर ने यह किनारी दी थी आज्ञाओं को याद रखने के लिए, आज्ञाओं को याद रखने के लिए। मूसा को परमेश्वर ने दी एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा सारी मानव, मसीहा हमारे लिए बलिदान होगा। क्यों होगा? क्यों उसका लहू जरूरी है? क्यों वाचा के संदूक पे उसका लहू छिड़का जाना चाहिए? लहू के द्वारा छुटकारा कैसे मिल पाएगा? ये सब बातें मूसा को बताई गई और वो बातें हम तक पहुंची। उन्हीं बातों के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था दी गई मूसा को, हमें ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें उद्धार कैसे दूंगा, कैसे मेरा इकलौता बेटा तुम्हारे लिए जान देगा। व्यवस्था 16 के अंदर साफ लिखा है, 16 का 21 से जब आप पढ़ेंगे कि बकरे के सिर पे हाथ रखने का अधिकार हारून के परिवार को है, बकरे के ऊपर पाप ट्रांसफर करने का अधिकार हारून के परिवार के पास। 6 महीने पहले जमीन पे यीशु से पहले पैदा हुआ, क्योंकि वो हारून के परिवार से था, उसके पास अधिकार था बकरे के ऊपर पाप ट्रांसफर करने का। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एकमात्र शख्स है पूरी बाइबल के अंदर, पूरे नए नियम के अंदर, जो यीशु मसीह को मेमना कह के बुलाता है। किसी और ने यीशु को कहा, किसी ने दुष्ट आत्मा कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, मेमना किसी ने नहीं कहा सिवाय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। क्यों? क्योंकि उसने मेमने के ऊपर जगत के सारे पाप डाल दिए थे। इसलिए वो कहता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए लिए जाता, मैंने डाली। ये व्यवस्था दी गई मूसा को। मूसा कौन? जो आराम से बैठा भेड़े चरा रहा था, जो अपने कंफर्ट जोन में था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, आराम छोड़ना नहीं चाहता।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चा गवाहियों में उनसे कहलवा लो जो मर्जी, स्टेज पे खड़े होके हम भूखे रह के भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, और घर पे जाके अगर खाने को कुछ नहीं मिला, तेरे घर में भूखी मरने थोड़ी आई थी। चले हम, हमारे घर बहुत खाना, हम वहां खा के फटेंगे। उड़ाऊ पुत्र पिता के पास कोई पछता के नहीं आ रहा, हम तो गलती हो गई कर दी, मैंने लुटा दिया, मुझसे गलती हो गई, उस गलती में नहीं आ रहा वो। आप पढ़ना, सुअर की फली जब उसके मुंह को लगी, उसको होश आ गई, और होश में क्या आया, बाप के पास बहुत खाना है, वहीं चलते हैं। आने तो नहीं देगा मेरे को घर में, पर मैं उसको ये कहूंगा कि मैं तेरा बेटा बनने का लायक नहीं, नौकरों में रख ले। वो कोई यूं पछता के नहीं आ रहा कि पापा मैं मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, उस गलती में आ ही नहीं रहा, वैसे पश्चाताप में आ ही नहीं रहा। होश आया, होश क्या आया, पापा के पास बहुत रोटी है, वहीं चल के खाए। आप किसी भी तरह से परमेश्वर के पास आओ, आ गए, वेलकम। वो ये नहीं कह रहा तूने मन तो फिराया नहीं, तूने ये तो कहा ही नहीं कि तेरे से गलती हो गई, दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये तो तूने कहा ही नहीं, तू तो रोटी खाने आया है, ये नहीं कहा उसने। जी आया, वेलकम। मूसा का कंफर्ट जोन 40 साल से बैठा है वीराने के अंदर, लेकिन उसने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था ने हमें बताया मसीहा मेरे लिए मरेगा कैसे, मुझे मेरे पापों के दंड से छुड़ाएगा कैसे, मैं आजाद होऊंगा कैसे, ये बताने वाला मूसा है। क्यों बता पाया, क्योंकि वो अपने कंफर्ट, तो बोलने में भद्दा हूं। भद्दा मतलब दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है वो तोतला बोलता हो, तुतलाता हो, और दूसरा हो सकता है कि वो हकलाता हो। मैं फिरौन को जाके क्या कहूंगा, अगर तोतला होगा, मुझे मेरे परमेश्वर ने भेजा है, ये सारे लोग, मतलब सारे, ये सारे लोग मैं लेके जाऊंगा, तूने लोका, तूने लोका, तेरे लोग मलेंगे, मतलब ये तुतला, और हकलाता हो, राजा मुझे उदाहरण भेजा है, ये लोग मेरे साथ जाएंगे, बलिदान चढ़ाना है। ये भी तो हो सकता है कि पेड़े चढ़ाते चढ़ाते 40 साल उसकी भाषा जैसे बदल गई हो, ठीक ना बोलता हूँ। एक और जो कारण ऐसा दिया जा रहा है कि 40 साल में भेड़ों के साथ रह रहे कि उसको बोलचाल का हिसाब किताब भूल गया हो, लेकिन क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत था, विद्वान था, पढ़ा लिखा बहुत, तो उसको वापस दोबारा से उसमें आने में, स्पीच में आने में उसको दिक्कत नहीं थी। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे साथ हूं, जो मैं तुझे कहूंगा तुझे वो बोलना। वो उतना भी तैयार नहीं, क्यों, नम्र दीन, इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, वो तैयार ही नहीं है वो करने के लिए। परमेश्वर ने स्पोक्समैन, एक स्पोक्स पर्सन उसके साथ कर दिया, तेरा भाई बोलेगा तेरी जगह। लेकिन कमाल की चीज क्या, निर्गमन 7 का 1 में, और तेरा भाई भविष्य वक्ता होगा। फिरौन के लिए उसको परमेश्वर का सा बना के भेजा परमेश्वर ने, और उसके भाई को भविष्य वक्ता करके भेजा।
और मूसा ने वहां जाके जो कमाल किया वो तो फिर भाई बेमिसाल। 10 विपत्तियां उनके वहां के जो 10 मेन जिनको वहां पूजा जाता था उनको पराजय करने वाली थी, और फिर हमारे लिए दी उसने व्यवस्था। लेकिन कुछ लोग आराम ही चाहिए, निकलेंगे नहीं, जाना नहीं चाहते। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है अयूब का। वो छोड़ना नहीं चाहता अपना कंफर्ट जोन। जैसे उसके कंफर्ट जोन में दिक्कत हुई, परमेश्वर से पूछना शुरू, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने कौन सा पाप किया? अपने आप को धर्मी, अपने आप को पवित्र, अपने आप को विश्वास योग्य बताता रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। परमेश्वर, तू ही मुझ पर विपत्तियां डालता है, ये तेरा कसूर है, मेरा कसूर नहीं। और फिर उस टाइम 12 अध्याय मेरी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया। मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। 12 का 4 देखिए। अय्यूब, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और भला मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। पहले सुनता था, अब नहीं सुनता, और लोग मुझ पे हंसते हैं। और ऐसा होता है, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई समस्या आ जाए, लोग आके उस पे इसी चीज के लिए हंसना शुरू करते हैं। अब कहां रहा तेरा यीशु? तुम तो चर्च जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ये समस्याएं चल रही हैं। तुम बीमार हो, दवाइयां खा रहे हो, तुम्हारे घर में ये है, वो है, फलान ढमकान, बहुत कुछ बोलते हैं। अय्यूब उसी में फंसा हुआ है। हमारे बीच में हो सकता है कि नूह कम हो, अब्राहम कम हो, मूसा कम हो, जिन्हें बुलाया और चल दिए। अय्यूब ज्यादा, जिनकी जिंदगी में थोड़ी सी भी परेशानी आई तो नाचना शुरू। मक्की के दाने से पॉपकॉर्न बनना शुरू हो जाते हैं। मक्की का दाना तो शांत पड़ा रहता है, लेकिन जैसे कूद कूद के कढ़ाई से बाहर, कुकर से बाहर, एक चले पट, एक चले पट, एक चले पट, हमें रहना ही नहीं यहाँ। उनको पूछो, रह यहां रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छी जगह है, तो सामने से जवाब मालूम क्या था? तू रह के देख एक बार इस गर्म कढ़ाई में, पता तुझे तब चलेगा। यानी मेरी जगह पे आके तो देख, मेरी जगह पे आके तो देख। वो रहना नहीं चाहते मां। आप वैसे लिख लीजिए, बाद में आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। इसमें बहुत कुछ बोलते हैं लोग। 3 का 13, 3 का 13, 9 का 18 और 27 और 10 का 2। इसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन ये सवाल, ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि पहले सुनता था, अब नहीं सुन रहा, और मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। जब तक हम अपने जीवन में वचन को, प्रार्थना को, पवित्र आत्मा की रहेंगे, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। वचन का होना, प्रार्थना का होना, पवित्र आत्मा की आवाज का सुना जाना और माना जाना। ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, मानते नहीं देखा मैंने उनको। पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा है, बाद में मानते नहीं देखा। और जब उन्होंने मानने से इनकार किया ना, तो जिस चीज को परमेश्वर की आशीष बोल के उन्होंने कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा है कि ये चीज, ये शख्स, ये नौकरी, ये कारोबार, जो कुछ भी, ये तेरी जिंदगी में एक आशीष का कारण है। और जब उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बात को वैसा नहीं सुना, वैसा नहीं माना, वही चीज जो उनके लिए आशीष का कारण थी, कभी
अब उसी चीज को लेके वो परमेश्वर से सवाल पूछना शुरू करते हैं, ये क्यों दिया मेरी जिंदगी में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। कारण प्रार्थना नहीं है जिंदगी में, कारण पवित्र आत्मा है पर हम उसकी सुन नहीं रहे। मेरा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलके एक मन होके चलता नहीं है। मैं चलता हूं शरीर के साथ और पवित्र आत्मा चलना चाहता है मेरे आत्मा के साथ। लेकिन मैं अपने आत्मा में, मेरा शरीर जीतता है, आत्मा को मैं जीतने नहीं देता। अपनी खुराक शरीर की है, आत्मा की खुराक तो है ही नहीं। जब तक आप तुरंत सुन के करेंगे नहीं, कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। भरा आपको बोलने में, आप बोलने में निपुण हो, मूसा के जैसा ना हो, भद्दे ना हो, बोलने में निपुण, हर चीज हो आपके पास, समझ बुद्धि ज्ञान सब हो, लेकिन जैसा वो था भद्दा अपने मुंह से, जैसा उसको इस्तेमाल किया, उसका 10% भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। कारण सुनना नहीं, मानना नहीं, बैठना नहीं, पढ़ना नहीं। वचन पवित्र आत्मा की संगति, संगति खाली वो नहीं कि उसके साथ हम हैं, संगति का मतलब उसने जो कहा और तुरंत हमने उसको किया, वो। तो वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई तक दिक्कत है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम सब बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना सब, है ना। प्रभु तू मुझे अपने जैसा बना, और लोग प्रार्थना करवाते हैं। कोई पास्टर सामने से पूछे, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं? सब हाथ खड़ा कर देंगे। अगर बाहर हाथ शरीर में नहीं दिखाई देगा, मन के अंदर तो वो हाथ खड़ा दिखाई देगा। सोच में हाथ सबने खड़ा कर दिया। तो यीशु मसीह क्या कहता है? उठा फिर अपना क्रूस, आजा मेरे पीछे। हैं? यही एक रास्ता है क्या प्रभु? वो जो आपने वो पार्टी की थी, वो फसह के पर्व वाली पार्टी आर्टी का बताओ कहां थी? वहां आ जाएंगे हम आपके पीछे पीछे। वो जो आपने पहाड़ी उपदेश के बाद वहां पे जो भोजन कराया था, भर पेट कराया था, वहां आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हम। ये खाली क्रूस वाले रास्ते पे क्यों हमें? यीशु मसीह कहता है क्रूस नहीं उठाएगा मेरे पीछे नहीं आएगा, अपना इनकार नहीं करेगा मेरे पीछे नहीं आएगा। जिन दुखों से मैं गुजरा हूं, अगर तू वैसा उन्हीं रास्तों से तू नहीं गुजरता तो मेरे पीछे नहीं आ रहा। ये कहना आसान है कि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ। अय्यूब 42 अध्याय, अय्यूब पहले क्या कहता था? 42 का 1 से 3 पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है, युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिसको मैं जानता भी न था। मैंने क्या किया? जिन चीजों को मैं जानता नहीं था मैंने उसको कहा, और तूने मुझे कहा कि मूर्ख बन के, निर्बुद्धि की तरह, बेवकूफ बन के युक्ति के ऊपर पर्दा क्यों डाल रहा है? जो काम मैं करना चाहता हूं उसको क्यों ढके जा रहा है अपनी बेवकूफी की वजह से? फालतू की बकवास क्यों करता मेरे सामने? अय्यूब कहता मैं नहीं जानता था इसलिए बोला करता था, क्योंकि जब परमेश्वर ने सीधा सीधा उससे बात करना शुरू की ना, कमर बांध फिर मेरे सामने खड़ा हो। अगर ऐसे तू कुछ ज्यादा ही पवित्र बन गया, तू है अपने आप को कुछ ज्यादा ही धर्मी बन गया, तू कुछ ज्यादा ही विश्वासी हो गया, कुछ ज्यादा ही तू एकदम उसमें आ गया है, आ जरा खड़ा हो मेरे सामने बात कर, कमर बांध। अब कह रहा है गलती हो गई, गलती हो, मेरी युक्ति पे पर्दा क्यों डाल रहा है? तो मैं वो बातें कहा करता था जो नहीं जानता था। अब जब सब कुछ जान गया, अब क्या कहता है? 5 और 6 पढ़िए।
मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से पश्चाताप करता हूँ। अब कर रहा है पश्चाताप। तू सब कुछ कर सकता है। पहले मैंने खाली तेरे बारे में सुना था। जब तक आपकी मुलाकात पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा के साथ जब तक आपकी मुलाकात ना हो जाए। अब यहां पे अय्यूब को क्या मिला? ये तड़पा किस चीज के लिए था? रोया किस चीज के लिए था? ये रोया था पैसे के लिए, ये रोया था अपने तंदुरुस्ती के लिए, ये रोया था अपनी इज्जत के लिए। और परमेश्वर ने वही सब कुछ उसको लंबी करके दे दी, शरीर भी चंगा करके दे दिया, उसको इज्जत भी वापस दिलवा दी, उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना उसी के द्वारा करवाई, माफी की। और जो कुछ धन संपत्ति उसकी खत्म हुई थी वो डबल उसको वापस दे दी। खाने पीने के लिए चिल्ला रहे हैं, सिर्फ घर परिवार के लिए चिल्ला रहे हैं, आपको एसी, गाड़ी, बंगला, यही सब कुछ चाहिए। परमेश्वर उतना दे के बाद खत्म करेगा। अय्यूब के द्वारा हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही संदेश आता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके सामने बस बैठो, उससे बात करो, वो सब कुछ देगा। तो आपके घर की तमाम जरूरतें पूरी कर देगा। लेकिन जैसा नूह निकला अपना सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया के लिए एक वायदे का कारण हुआ। अब्राहम निकला सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के खान जमीन पे लाने वाले परिवार को, उस जाति को पैदा करने वाला बना। मूसा निकला सब छोड़ के, हमें वो व्यवस्था, वो किताब दी जिसने हमें बताया कि हम मुक्ति किस तरह से पाएंगे, आजाद कैसे हो जाएंगे। और अय्यूब निकला नहीं, उसके पास से छिन गया, उसका आराम छिन गया। जैसे आराम छिना, रोना शुरू, तो परमेश्वर ने उसको उसका आराम ही वापस दे दिया, बस उतना ही। अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ आराम, या परमेश्वर के लिए एक ऐसा काम जो आने वाली दुनिया के काम है के वो काम, या सिर्फ उतना ही काम कि खाया पिया मर गए, आज मेरे कल दूसरा दिन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन को वो जगह नहीं देंगे, खाली वचन पढ़ना और उसको समझ के पढ़ना, और समझ तब आना शुरू होगी जब आप उसको लगातार पढ़ना शुरू करेंगे। पहले बाइबल समझ में नहीं आई जब मैंने पढ़नी शुरू की थी। 3 साल से मेरी मुराद है कि 3 साल के अंदर मैंने उसको 3 बार पढ़ लिया था, समझ नहीं आई थी। जब चौथी बार पढ़ रहा था तब कहीं जाके कुछ कुछ मुझे समझ में आना शुरू हुआ। 5वीं बार में कुछ और, छठी में कुछ और, 7वीं में कुछ और। जब तक आप उसको लगातार पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। करना और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, ये आपको परमेश्वर के एक ऐसे काम के लिए खड़ा कर देगा जो सोच और समझ के बाहर। ज्यादा लोगों को मेरे पास खाने पीने, रहने को, ओढ़ने को, सब कुछ के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। वहां दिक्कत आती है तब रखते उपवास। 5वीं प्रार्थना करना, जी जरूर, हमने 40 दिन के उपवास भी रखे हैं। ओ अच्छा, ठीक है, क्या प्रार्थना करनी है? घर का लेंटर पड़ जाए, ठीक है, करेंगे प्रार्थना, मना तो नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, नौकरी के लिए उपवास करते, शादी के लिए उपवास करते, घर के लिए उपवास करते, बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए उपवास करते, जमीन खरीदने के लिए उपवास करते, गाड़ी खरीदने के लिए उपवास करते, ऐसे देखा होगा। लेकिन परमेश्वर जब सब कुछ इस लिया, उसके बाद परमेश्वर का अब छोड़ के इधर आ जा रहा है क्या? ये
जब परमेश्वर कहे कि छोड़ के आ, तो वो सब छोड़ के आना है, अपनी सोच में, अपने ख्याल में साथ नहीं लाना। अब्राहम ने कभी देश के अंदर जब मैं था, वहां पे मेरे पास इतना कुछ था, खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ था, तो मुझे वहां से निकाल लाया, यहाँ जंगल में लाके बिठा दिया, वीराने में लाके बिठा दिया, यहां मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहने नहीं दिया। अभी वो निकला ही था, उसके बाद अकाल की वजह से मिस्र गया और वहां से अमीर करके उसको वापस लौटा दिया। कंफर्ट जोन छोड़ो तो सही, लेकिन कंफर्ट जोन में जाने के लिए एंट्री, एक टिकट लगती है। वो टिकट पे क्या लिखा है? कीप साइलेंस। लाइब्रेरी में कोई बैठा है क्या घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? लाइब्रेरी के अंदर हम बात भी कर सकते हैं क्या? इन किताबों में क्या लिखा है? लाइब्रेरी माने पिन ड्रॉप साइलेंस। और कभी कभी मेरा मन करता था शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए, तो चंडीगढ़ 17 सेक्टर के अंदर एक लाइब्रेरी है, और वहां जाके बस मैं बैठता था, पढ़ता कुछ नहीं था। एक दिन लाइब्रेरियन ने मुझे कह दिया था, कह रहे आप यहाँ पढ़ते तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं उम्र में छोटा ही था उस टाइम, +1 +2 की बात है, तो पढ़ता तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हमको सिर्फ एक ही जवाब दिया था खड़े के, सर चुप रहने आता हूं। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे रोका नहीं कभी। मैं आता था, फिर मेरे को इशारे में पूछते थे चाय पिएगा, तो लाइब्रेरियन मुझे चाय ऑफर करने लगे, क्योंकि उनके पास मशीन थी, बनानी तो उनको थी नहीं, बटन दबाओ चाय तैयार। सबको नहीं मिलती थी, पैसे से खरीदो, मेरे लिए फ्री थी। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में भी पहला कोई शख्स ऐसा लाइफ, शांति चाहिए, चुप रहना, वो चुप रहने के लिए वहां पे आता था। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर मैं तय कर लूं कि मुझे चुप रहना है, तो मुझे आता है, मैं रह सकता हूं। आप लोगों ने कभी चुप रहने की प्रैक्टिस की है तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने की है। लाइब्रेरी में बैठ के 2-2, 3-3 घंटे बैठ के, सोता नहीं था, बैठे बैठे ऊँग नहीं रहा हूं, नॉर्मल बैठा हूं, और वहां बैठ के मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चलता था, अब ये सोच रहा होगा, अब ये सोच रही होगी, अब ये ऐसा होगा, अब ये वैसा होगा। होता था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं ऐसा